संभल जिले के चंदौसी में हुए राहुल हत्याकांड की जांच में पुलिस को आरोपी पत्नी रूबी के प्रेम प्रसंग से जुड़ी कई चौंका देने वाली जानकारी मिली है। जांच के दौरान पता चला कि रूबी का पहले अभिषेक नाम के युवक से प्रेम संबंध यानी लव अफेयर चल रहा था, लेकिन बाद में उसकी नजर अभिषेक के दोस्त गौरव पर पड़ी। रूबी ने गौरव से गुप्त नजदीकी बना ली और अभिषेक के सामने गौरव को भाई कहकर छिपाया करती थी। कुछ वक्त पहले तीनों नैनीताल घूमने गए थे, जहां एक होटल में अभिषेक ने गौरव और रूबी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद अभिषेक ने रूबी से दूरी बना ली, जबकि गौरव ने अभिषेक से दोस्ती तोड़ दी, लेकिन रूबी का साथ नहीं छोड़ा। पुलिस की छानबीन में ये बात खुलकर सामने आई। साथ ही पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला कि रूबी की कई व्यक्तिगत जानकारियां भी मिली है। इस हत्याकांड में पुलिस की मजबूत अब पैरवी भी हो गई है, जिससे जल्द से जल्द आरोपियों को सजा हो सकेगी। इसके लिए जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कराई जाएगी, जिसके बाद सख्त सजा मिलेगी तो समाज में एक संदेश भी जाएगा। पुलिस के लिए राहुल की हत्या का खुलासा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। धड़ के आधार पर पहचान कराना मुमकिन नहीं था। पोस्टमार्टम कराया गया था तो राहुल के हाथ पर उसका नाम लिखा मिला। इसको डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में शामिल कर दिया। इसके आधार पर पुलिस को कुछ सुराग मिले, लेकिन जब कपड़े और शव की शिनाख्त के लिए रूबी को पुलिस ने बुलाया तो वो मुकर गई। पुलिस की जांच फिर जीरो हो गई। एसपी ने बताया कि हमें महिला पर शक था, इसलिए उसके मोबाइल की छानबीन की गई। कॉल डिटेल के साथ गैलरी की भी जांच कराई गई, जिसमें राहुल का एक फोटो मिला, जिसमें वो वही कपड़े पहने खड़ा था जो धड़ के पास मिले थे। इसके बाद रूबी से पूछताछ की तो वो गुमराह तो कर रही थी, लेकिन चकमा नहीं दे सकी। कॉल डिटेल निकली तो उसमें गौरव से बातचीत सबसे ज्यादा पाई गई। रात को 12 से 3 बजे तक ये अक्सर बातचीत किया करते थे। इसी आधार पर कड़ी से कड़ी मिली और बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ। जहां 4 सदस्यों का परिवार रहा करता था, अब वो मकान सुनसान हो गया और उस पर ताला लटका है। पिता की मौत और मां के जेल जाने के बाद अनाथ हुए बच्चों के रिश्तेदारों के यहां चले जाने के बाद मकान के आसपास का माहौल गमगीन है। पुलिस को पूछताछ में रूबी और उसके प्रेमी ने बताया कि वो मकान को बेचकर कहीं चले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त का इंतजार भी कर रहे थे। संभल जिले के चंदौसी इलाके की राहुल को उसकी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव ने ग्राइंडर से टुकड़े कर गंगा और नाले में बहा दिया। धड़ 15 दिसंबर को पतरौआ रोड पर ईदगाह के पास नाले में उतरता मिला था। सिर और हाथ पैर कटे हुए थे। उसके पास में एक बैग पड़ा था, जिसमें पॉलीथीन और मांस के टुकड़े थे। धड़ पर एक टी शर्ट भी थी। राहुल 18 नवंबर से लापता चल रहा था। 20 नवंबर को रूबी ने ही पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शव मिलने के बाद पुलिस ने 20 से ज्यादा गुमशुदा लोगों के परिवार के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शव की बाईं बाजू पर गुदे राहुल नाम के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जांच में सामने आया कि 1 महीने पहले मोहल्ला चुन्नी के रहने वाली महिला रूबी ने अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। राहुल 18 नवंबर से लापता चल रहा था। पुलिस ने गुमशुदगी को रिपोर्ट में शामिल करते हुए दरोगा की ओर से मृतका की पत्नी रूबी और मोहल्ले के ही युवक गौरव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में पत्नी रूबी और प्रेमी गौरव ने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। राहुल को दोनों के संबंधों को लेकर शक हो गया। 18 नवंबर की रात राहुल ने घर में ही गौरव और रूबी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। नाराज होकर राहुल दोनों के साथ मारपीट करने लगा और रूबी को मोहल्ले में बेइज्जत करते हुए घर से निकालने की धमकी भी दी। गौरव ने पुलिस को बताया कि तब रूबी ने उससे कहा कि राहुल को मार दो। इस पर गौरव ने राहुल के सिर पर लोहे की रॉड और रूबी ने मूसल से वार कर हत्या कर दी। अगले दिन राहुल के शव को छिपाने के लिए घंटा घर मार्केट से प्लास्टिक की पन्नी, साथ में 2 बैग खरीदे और राहुल की लाश को काटने के लिए जीतू मिस्त्री से ग्राइंडर किराए पर लेकर आया। इसके बाद दोनों ने ग्राइंडर से राहुल की गर्दन और पैर काट कर फेंक दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।